जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। जेडीयू की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी सूत्रों ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों पर अवसर की जाने वाले त्यागी की टिप्पणियां जेडीयू और उसकी सहयोगी बीजेपी के संबंधों में असहजता का कारण बन रही थी। अब सवाल है कि प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में केसी त्यागी की भूमिका क्या होगी। इसका जवाब पार्टी के एक सदस्यों की तरफ से दिया गया है। पार्टी के एक सदस्य ने कहा है कि केसी त्यागी राजनीतिक सलाह की भूमिका जारी रखेंगे। जेडीयू ने 23 अगस्त को पार्टी के सदस्यों के बीच जब संगठन से जुड़ा काम बांटा था तो केसी त्यागी को प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार के रूप में बनाए रखा था। अब प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद वे सिर्फ राजनीतिक सलाहकार वाली भूमिका में ही रहेंगे। हालांकि उनके विचार अक्सर पार्टी की वैचारिक स्थिति को प्रतिध्वनित करते थे, लेकिन जेडीयू का एक वर्ग केसी त्यागी की अपनी राय व्यक्त करने की तत्परता से असहज था। वहीं पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ज्यादातर सुरक्षित रहते थे। त्यागी की वरिष्ठता का मतलब था कि नीतीश को छोड़कर कुछ ही सदस्य, जो हाल ही में संगठनात्मक मामलों को संभालने के लिए अन्य पार्टी सहयोगियों पर अधिक निर्भर रहे हैं, जो उनके रुख को निर्देशित कर सकते हैं। जेडीयू के 2 वरिष्ठ सदस्यों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी संसदीय दल के नेता संजय झा राष्ट्रीय राजनीति में आ चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि ऐसे में एक विचार ये था कि केसी त्यागी के लगातार सार्वजनिक हस्तक्षेप के बिना दोनों नेताओं को भाजपा के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए फ्री हैंड दे दिया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि केसी त्यागी अपने अनुभव और स्पष्टता के कारण एक क्षेत्रीय पार्टी के चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय मीडिया में अप्रत्याशित रूप से काफी चर्चित हैं। उनकी केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार की गई टिप्पणियों को उनकी पार्टी के कई लोगों ने भाजपा जेडीयू संबंधों के लिए हानिकारक माना है। फिर चाहे वे समान नागरिक संहिता, वक्फ विधेयक, हाई लेवल केंद्रीय सरकारी नौकरियों में लैटरल एंट्री या यहां तक कि कई अन्य मामलों के बीच फिलिस्तीनी का मुद्दा ही क्यों ना हो, जेडीयू के रुख पर उनके बयान ने हलचल पैदा कर दी है। इससे एनडीए की प्रमुख गठक बीजेपी इससे खुश नहीं थी। लीग ऑफ पार्लियामेंट्रियंस के महासचिव मोहम्मद मकराम बलवी के साथ 25 अगस्त की बैठक में वे एनडीए के एकमात्र सदस्य थे। बैठक में इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाया। साथ ही भारतीय सरकार से उस देश को हथियारों की बिक्री बंद करने का आग्रह भी किया था। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि राजनीति में अनुभव और वरिष्ठता महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन समय समय पर राजनीतिक समीकरण और गठबंधन की नाजुकता को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं। अब देखना होगा कि केसी त्यागी अपनी नई भूमिका में कैसे पार्टी के लिए एक योगदान देते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।